डियर स्टूडेंट्स, अब तक मेरे यूट्यूब चैनल में आपने जो भी वीडियो लेक्चर्स देखे हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में रहे, इंग्लिश भाषा में रहे। तो आज से मैं सारे वीडियो लेक्चर्स हिंदी भाषा के अनुवाद में भी डालूंगी, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का मुझे रिक्वेस्ट आया था और मेल भी आया था जहाँ पे उन्होंने मेंशन किया था कि अगर मैं हिंदी में एक्सप्लेनेशन देती हूँ तो वो उनके लिए इजी हो जाएगा समझने के लिए। तो उन सब बच्चों को ध्यान में रखते हुए आज से मैं वो हिंदी वर्जन स्टार्ट कर रही हूँ। तो मेरे अब तक जितने भी वीडियो लेक्चर्स रहे वो सब भी मैं धीरे धीरे अब हिंदी वर्जन में एक्सप्लेनेशन वाला अपलोड करूँगी। साथ ही साथ आगे भी जो नए वीडियो लेक्चर्स अपलोड करूँगी उसमें भी हिंदी वर्जन का एक्सप्लेनेशन भी दूंगी। इंग्लिश एक्सप्लेनेशन तो होगा ही, उसके साथ साथ उन्हीं वीडियोस को हम हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन में डालेंगे। तो वो जो हिंदी वर्जन के वीडियो लेक्चर सीरीज़ की आज मैं शुरुआत कर रही हूँ, उसमें जो सबसे पहला टॉपिक मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स, जो आपके टेरिडोफाइट के सीरीज़ में आएगा। तो टेरिडोफाइट्स के बारे में थोड़ा समझना शुरू करते हैं। तो अगर आप टेरिडोफाइट वर्ड को दो पार्ट में तोड़ के अगर देखो, स्प्लिट करो, तो आपको मिलेगा टेरॉन। टेरॉन का मतलब होता है फेदर, राइट। और फाइटोन जिसका मतलब होता है प्लांट्स। तो कहने का मतलब ये है कि टेरिडोफाइट्स मतलब ऐसे प्लांट्स जो फेदर जैसे दिखते हैं, राइट। तो ये जो टेरिडोफाइट्स हैं, दीज आर इंक्लूडेड इन क्रिप्टोगैम्स, ये क्रिप्टोगैम्स में इंक्लूडेड हैं, ठीक है। आगे हम क्लासिफिकेशन में देखेंगे कि क्रिप्टोगैम्स होते हैं, फेनेरोगैम्स होते हैं, वैसे ही टेरिडोफाइट जो है वो क्रिप्टोगैम्स में इंक्लूडेड है। क्रिप्टोगैम्स ऐसे प्लांट्स हैं जो सीडलेस होते हैं। तो टेरिडोफाइट में आप सीड्स नहीं देख सकते, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। यहाँ पे पीछे आपको ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये बेसिकली इसमें स्पोर्स होते हैं। ये स्पोर्स डिस्पर्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हवा या फिर पानी के मीडियम से जाते हैं, और जहाँ भी जाके ये स्पोर पहुँचते हैं वहाँ पे फिर से ये प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। तो ये सीडलेस प्लांट है, इनमें आप सीड्स नहीं देख सकते। यहाँ पे जो भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है वो स्पोर से हो रहा है। टेरिडोफाइट में आप वेस्कुलर सिस्टम को प्रेजेंट देख सकते हो। वेस्कुलर सिस्टम मतलब कि जिसमें वेल डेवलप्ड कंडक्टिंग टिश्यू होता है, एक अच्छा खासा डेवलप होके जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है, जहाँ पे पानी और खाने का एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना आसान हो जाता है, जिसकी वजह से तो यहाँ पे ऐसे सिस्टम को वेस्कुलर सिस्टम बोलते हैं, जो आप टेरिडोफाइट्स में देख सकते हो। तो इसलिए टेरिडोफाइट्स को वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी बोलते हैं, जिसमें जाइलम फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज हायर क्रिप्टोगेम्स। इनको हायर क्रिप्टोगेम्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो हायर क्रिप्टोगेम्स हैं, क्रिप्टोगेम्स जो भी हैं वो सीडलेस प्लांट्स में और भी क्रिप्टोगेम्स होते हैं, जैसे जैसे कि एल्गे होता है, ठीक है, जैसे कि ब्रायोफाइट्स होते हैं। ये सब भी क्रिप्टोगेम्स हैं, पर उनको लोअर क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। यहाँ पे टेरिडोफाइट को हायर क्रिप्टोगेम बोलते हैं, क्योंकि उसमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। एल्गे और ब्रायोफाइट में अगर आप देखोगे तो उसमें वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है, तो उनको लोअर क्रिप्टोगेम्स में काउंट करते हैं।
तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि टेरिडोफाइट्स यानी कि फर्न कैटेगरीज के जो भी प्लांट होते हैं उनमें रूट, स्टेम और लीफ प्रेजेंट होता है, क्योंकि उनके पास वेस्कुलर सिस्टम होता है तो वो अपना खुद से सारा कंडक्शन कर सकते हैं। सो दे आर द फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स। इनको सबसे पहला ट्रू लैंड प्लांट मानते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे इवोल्यूशन में तो आपको पता चलेगा कि एल्गे, पहले एल्गे आया, फिर ब्रायोफाइट आया। एल्गे जो है वो ज़्यादातर पानी में रहता है, ब्रायोफाइट जो है वो मॉइस्ट यानी कि बेज वाली जगह में रहता है, और टेरिडोफाइट जो है वो ब्रायोफाइट की कंपैरिजन में भी और ज़्यादा हार्श कंडीशन में रह सकता है। तो इसलिए इनको फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स बोलते हैं, क्योंकि इनमें वेस्कुलर सिस्टम भी प्रेजेंट है। एल्गे ब्रायोफाइट में अगर आप देखो तो वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो टेरिडोफाइट है, दे इन्वेडेड लैंड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, मतलब बहुत 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 सालों पहले टेरिडोफाइट्स हमारी धरती पे आ गए थे। और ये जो टेरिडोफाइट्स हैं ये जिस टाइम में आए थे, जिस एरा में आए थे, उसको पेलियोजोइक एरा बोलते हैं। तो पेलियोजोइक एरा में टेरिडोफाइट्स हमारी धरती पे आ गए थे, जो बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले था, और इसके लिए पेलियोजोइक एरा को एज ऑफ टेरिडोफाइटा भी बोलते हैं, क्योंकि इस एरा में टेरिडोफाइट्स शुरू हो गए थे। तो इस एज को एज ऑफ टेरिडोफाइटा भी बोलते हैं। तो आई थिंक इतना एक्सप्लेनेशन टेरिडोफाइट के लिए काफ़ी है, क्योंकि अब आगे हमें हमारे मेन टॉपिक पे जाना है, जिसको जो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स बाय रीमर्स, जो 1954 में रीमर्स साइंटिस्ट ने दिया था। तो वैसे तो कई सारे साइंटिस्ट अलग अलग टाइम पे आके अपने अपने हिसाब से क्लासिफिकेशन दे के गए। तो फिलहाल हमें जो क्लासिफिकेशन समझना है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स, जो रीमर्स साइंटिस्ट ने दिया था 1954 में। तो वो समझने से पहले हम एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन समझ लेते हैं, जो किंगडम प्लांटी है, मतलब जो प्लांट का किंगडम है, जितने भी पौधे हैं उनको किस तरीके से अलग अलग ग्रुप में डाला गया है वो पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है किंगडम प्लांटे। तो किंगडम प्लांटे जो है, इसको दो सब किंगडम में डिवाइड किया गया है। पहला सब किंगडम है क्रिप्टोगैम्स और दूसरा सब किंगडम है फेनेरोगैम्स। तो जैसे हमने पढ़ा कि टेरिडोफाइट जो है वो क्रिप्टोगैम्स में आता है, और बाकी आगे हम देखते हैं कि क्रिप्टोगैम्स का मतलब होता है प्लांट विदाउट सीड्स, मतलब ऐसे सारे प्लांट्स, ऐसे सारे पौधे जिनमें बीज नहीं होते, जिनमें सीड्स नहीं होते, ठीक है। और फेनेरोगैम्स मतलब ऐसे सारे प्लांट्स जिनमें सीड्स होते हैं, यानी जिनमें बीज होते हैं। तो वो सारे प्लांट्स जिनमें सीड्स प्रेजेंट है, सीड्स होते हैं, उनको फेनेरोगैम्स बोलते हैं। और सब किंगडम फेनेरोगैम में एक डिवीजन है जिसको स्पर्मेटोफाइटा बोलते हैं, ठीक है। तो स्पर्मेटोफाइटा जो है, इसमें आपके वो सारे फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाते हैं जो आप धरती पे देख सकते हो। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनमें फ्रूट बनता है, फल बनता है, और फल में फिर बीज आते हैं, वो सारे प्लांट्स स्पर्मेटोफाइटा में डाले जाते हैं। और क्रिप्टोगैम्स में वो सारे प्लांट्स जिनमें फल नहीं बनता, फूल नहीं बनता, ठीक है, फूल नहीं बनता, फल नहीं बनता, और बीज भी नहीं होते, तो ऐसे सारे प्लांट्स को क्रिप्टोगैम्स में डाला है। अब इनमें 3 डिवीजन होते हैं। पहला डिवीजन जो है वो है थैलोफाइटा का, दूसरा डिवीजन जो है वो है ब्रायोफाइटा का, तीसरा डिवीजन जो है वो है टेरिडोफाइटा का, ठीक है। तो पहला जो डिवीजन है थैलोफाइटा, इसमें क्या आता है? पहला जो डिवीजन है थैलोफाइटा, ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास अपना खुद का कोई
प्रॉपर शेप नहीं होता, कोई प्रॉपर बॉडी नहीं होती, कोई खास प्रकार नहीं होता, तो ऐसे जो प्लांट्स हैं इनको थैलोफाइटा में डालते हैं। इनके पास वेस्कुलर सिस्टम भी नहीं होता है, जैसे हमने देखा टेरिडोफाइट्स में वेस्कुलर सिस्टम होता है, यहाँ पे नहीं होता। प्लांट बॉडी इनकी थैलस होती है, ठीक है। थैलस मतलब कि ऐसी प्लांट बॉडी जो एकदम प्रॉपर शेप की नहीं है, ठीक है। और ये आप ज़्यादा वेट प्लेसेस यानी कि पानी वगैरह में देख सकते हो, जैसे कि आपने एल्गे देखा होगा कि वो कहाँ ग्रो होता है, ठीक है, पानी में जो लील हो जाती है, तो वो थैलोफाइटा में आता है, ठीक है। सेकेंड डिवीजन जो है वो है अपना ब्रायोफाइटा का डिवीजन, जिनको हम वो सारे प्लांट्स जिनको हम ब्रायोफाइट्स या फिर मॉस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो प्लांट बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड होती है, मतलब कि आप प्लांट को देखकर इतना तो बता सकते हो कि प्लांट में एक राइजोम मतलब कि रूट जैसा छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, बहुत छोटा सा लीफ वाला पार्ट प्रेजेंट है, हल्का सा पतला स्टेम प्रेजेंट है, और उसके ऊपर स्पोरोफाइट बनता है। स्पोरोफाइट जो है इसमें स्पोर्स होते हैं, और स्पोर्स जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए होता है। तो प्लांट बॉडी तो डिफरेंशिएटेड होती है जैसे आप यहाँ देख रहे हो, पर यहाँ पे वेस्कुलर सिस्टम अच्छे से डेवलप नहीं होता है, तो वेस्कुलर टिश्यू जो है वो यहाँ पे एब्सेंट है। तो टेरिडोफाइट की तरह वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू नहीं है, और ये आप ज़्यादातर मॉइस्ट सरफेस यानी कि भेज वाली जगह में देख सकते हो, जैसे कि बीना अगर जैसे बीनी मिट्टी है, जैसे बीना रॉक है, तो उस पे आप ब्रायोफाइट्स को ग्रो होते हुए देख सकते हो। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट डिवीजन पे जो है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट को नॉन सीडेड प्लांट बोलते हैं। ये ऐसा प्लांट है नॉन सीडेड जिसमें वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, तो इसलिए इनको हायर क्रिप्टोगैम्स भी बोलते हैं। अगर आप थैलोफाइट और ब्रायोफाइट को देखो तो इनमें दोनों में वेस्कुलर सिस्टम नहीं है, ये दोनों नॉन सीडेड है, मतलब दोनों में सीड्स नहीं है, वेस्कुलर सिस्टम नहीं है, और इसलिए इनको लोअर क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। अगर आप टेरिडोफाइट को देखो तो इनको हायर क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं, क्योंकि वेस्कुलर सिस्टम इनमें वेल डेवलप्ड होता है। तो ये एक मोटा मोटा क्लासिफिकेशन किंगडम प्लांटी को लेके, जिसमें आप देख सकते हो कि हमारा जो टेरिडोफाइट का डिवीजन है वो क्रिप्टोगैम सब किंगडम में आता है, जो प्लांटी किंगडम के अंदर आता है। अब आगे जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो टेरिडोफाइट को लेकर होगा, ठीक है। तो रिमर्स ने जो क्लासिफिकेशन दिया उसमें जो टेरिडोफाइटा है वो हमारा डिवीजन है, ठीक है। ये जो डिवीजन है ये इतने क्लासेस में डिवाइडेड है, मतलब टोटल 5 क्लास में डिवाइडेड है। पहला क्लास है साइलोफाइटोप्सिडा, दूसरा क्लास है साइलोटोप्सिडा, तीसरा क्लास है लाइकोप्सिडा, चौथा क्लास है स्फिनोप्सिडा, और पांचवा क्लास है टेरोप्सिडा, ठीक है। तो टेरिडोफाइटा का डिवीजन टोटल इन 5 क्लासेस में डिवाइडेड है। अब हम इन हर एक क्लास को थोड़ा और समझते हैं। तो क्लास के बाद जो अगला क्लास को आगे और डिवाइड किस में किया गया है, ऑर्डर्स में, ठीक है। तो साइलोफाइटोप्सिडा को जो ऑर्डर में डाला गया है वो है साइलोफाइटेल्स ऑर्डर, ठीक है, जिसमें आप ये जो आप ब्लू में देख रहे हो ये 2 एग्जाम्पल्स हैं, मतलब ये वो 2 टेरिडोफाइट्स हैं जो साइलोफाइटेल्स में आते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल है राइनिया और एस्टेरोजाइलॉन, ठीक है। अब ये जो आपको ऊपर स्टार का मार्क दिख रहा है जिसको एस्टेरिस्क भी बोलते हैं, तो साइलोफाइट तो ये जो आप आगे जितना भी क्लासिफिकेशन देखोगे उसमें आप देखोगे कि ये एस्टेरिस्क मार्क यानी कि स्टार का मार्क कहीं कहीं पे प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो ऑर्डर है ये पूरी तरीके से फॉसिल हो गया है, मतलब कि अब इसके कोई अवशेष नहीं है, कोई भी लिविंग क्रीचर इन ऑर्डर में, कोई भी लिविंग टेरिडोफाइट इन ऑर्डर में प्रेजेंट नहीं है। तो अगर आप देखो तो राइनिया और एस्टेरोजाइलम
ये दोनों भी फॉसिल हो चुके हैं, इसलिए उन पे भी स्टार किया हुआ है, तो ये दोनों भी लिविंग नहीं है। ठीक है, तो आगे जहाँ जहाँ भी स्टार किया होगा आप समझ जाना कि ये जो भी ऑर्डर है या ये जो भी एग्जाम्पल है, ये प्लांट्स अब लिविंग नहीं है। ठीक है, तो साइलोफाइटोप्सिडा में एक ऑर्डर जिसको साइलोफाइटेल्स बोलते हैं और ये लिविंग नहीं है। अब साइलोटॉप्सिडा में जो ऑर्डर है वो है साइलोटेल्स, और इस ऑर्डर में एक इम्पॉर्टेंट प्लांट, इम्पॉर्टेंट टेरिडोफाइट है जिसको हम साइलोटम बोलते हैं। ठीक है, साइलोटम जो है ये एक का एक ही जीनस है जो लिविंग है, इसको लिविंग फॉसिल बोलते हैं, क्योंकि साइलोटॉप्सिडा के साइलोटेल्स ऑर्डर में ये सिर्फ एक ही प्लांट है जो अभी जिंदा है, एक ही जीनस है जो अभी जिंदा है, तो इसको लिविंग फॉसिल बोलते हैं। ऐसा कोई भी प्लांट जो किसी ऑर्डर में या किसी क्लास में वो एक ही प्लांट जिंदा है तो उसको लिविंग फॉसिल बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक जिंदा प्लांट है और इसकी लाइफ साइकिल भी पढ़ी जाती है। लाइकोप्सिडा के ऑर्डर में अगर हम देखें तो लाइकोप्सिडा में सबसे पहला ऑर्डर है प्रोटोलेपिडोडेंड्रेल्स, सेकेंड ऑर्डर है लाइकोपोडियल्स, तीसरा ऑर्डर है लेपिडोडेंड्रेल्स, चौथा ऑर्डर है आइसोइडेल्स, पांचवा ऑर्डर है सेलाजिनेलेल्स। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 5 ऑर्डर्स प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर इनके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, प्रोटोलेपिडोडेंड्रेल्स के एग्जाम्पल फिलहाल अवेलेबल नहीं है, बट लाइकोपोडियल्स का एग्जाम्पल है जिसमें लाइकोपोडियम और फाइलोग्लोसेल्स जीनस आता है। ठीक है, लेपिडोडेंड्रेल्स का एग्जाम्पल है लेपिडोडेंड्रॉन एंड लेपिडोकार्पॉन। आइसोइटेल्स में एग्जाम्पल है आइसोइटिस जीनस। सेलाजिनेलेज में एग्जाम्पल है सेलाजिनेला। राइट, अब अगर आप लाइकोप्सिडा के ये 5 ऑर्डर में देखो तो आप देखोगे कि पहला वाला ऑर्डर यानी कि प्रोटोलेपिडोडेंड्रेल्स और तीसरा वाला ऑर्डर यानी कि लेपिडोडेंड्रेल्स, ये दोनों फॉसिल है, मतलब इनमें अब कोई भी स्पीशीज प्रेजेंट नहीं है, सारी स्पीशीज मर चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे स्टार किया हुआ है। तो लेपिडोडेंड्रॉन और लेपिडोकार्पॉन भी एक्सटिंक्ट है। ठीक है, जिनका अब आपको कहीं पे कोई अवशेष नहीं मिलेगा। तो बाकी जो भी ऑर्डर्स है लाइकोपोडियल्स, आइसोइटेल्स और सेलाजिनेलेल्स, ये ऑर्डर में आपको ऐसे जीनस मिल जाएंगे जो अभी भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिवीजन में जाते हैं जो है हमारा स्फिनोप्सिडा का डिवीजन। इस डिवीजन में अगर आप देखो तो क्या क्या ऑर्डर्स आपको देखने मिलते हैं। पहला ऑर्डर है हाइनियल्स, दूसरा ऑर्डर है स्फिनोफाइलेल्स, तीसरा ऑर्डर है कैलेमाइटेल्स, चौथा ऑर्डर है इक्विसिटेल्स। तो ये 4 ऑर्डर आप स्फिनोप्सिडा में देख सकते हो, और अगर आप ध्यान दो तो पहले 3 ऑर्डर जो है वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट है, इनके अब कोई भी स्पीशीज, कोई भी प्लांट, कोई भी टेरिडोफाइट जिंदा नहीं है, पर सिर्फ एक ऑर्डर है लास्ट जिसको इक्विसेटेल्स कहते हैं। इस ऑर्डर में आपको लिविंग टेरिडोफाइट मिल जाएगा। तो अगर एग्जाम्पल देखें तो हाइनियल्स और स्फिनोफाइलेल्स, सॉरी हाइनियल्स का कोई एग्जाम्पल नहीं है, पर स्फिनोफाइलेल्स का अगर आप एग्जाम्पल देखो तो इसका एग्जाम्पल है स्फिनोफाइलम जो एक्सटिंक्ट है, मतलब फॉसिल हो चुका है। कैलेमाइटेल्स का एग्जाम्पल जो है कैलेमाइट्स और कैलेमोस्टेकिस, ये दोनों भी आपको कहीं देखने नहीं मिलेंगे, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इक्विसिटेल्स का एग्जाम्पल है इक्विसेटम। इक्विसेटम जो है वो अगेन एक लिविंग फॉसिल है, क्योंकि इस ऑर्डर में आपको यही एक स्पीशीज मिलती है जो जिंदा है। ठीक है, अब टेरोप्सिडा डिवीजन के बारे में देख लेते हैं। अब टेरोप्सिडा जो डिवीजन है वो अगर आप बाकी के टेरोप्सिडा जो क्लास है अगर आप उसको देखो
तो बाकी के जो क्लासेस हैं अगर आप उससे कंपेयर करो तो टेरोप्सिडा जो क्लास है वो आगे सब क्लास में डिवाइड होता है, जबकि ये जो बाकी के 4 क्लास हैं ये क्लास के बाद डायरेक्टली ऑर्डर में डिवाइड होता है। ठीक है, तो टेरोप्सिडा में पहले सब क्लासेस आएंगे और फिर वो सब क्लास आगे ऑर्डर में डिवाइड करेगा। तो ये डिफरेंस है पहले के 4 क्लास और टेरोप्सिडा के क्लास में। तो कौन से सब क्लास हम देख सकते हैं। तो पहला सब क्लास है प्रीमोफिलिसिस, दूसरा सब क्लास है यूस्पोरैंजिएटे, तीसरा सब क्लास है ऑस्मुंडीडे, चौथा सब क्लास है लेप्टोस्पोरैंजिएटे। तो ये 4 सब क्लास हम टेरोप्सिडा में देख सकते हैं और ये जो चारों सब क्लास है अब आगे ऑर्डर में डिवाइड होते हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि ये जो 4 सब क्लास है ये कौन से ऑर्डर में डिवाइड होता है। ठीक है, वो देखने से पहले इस स्लाइड में क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए देखने के लिए, वो ये है कि कुछ इम्पोर्टेंट जीनस जो आपको हमेशा पता होने चाहिए वो है साइलोटम, ठीक है, लाइकोपोडियम, आइसोइटिस, सेलाजिनेला, इक्विसेटम। ये ऐसे प्लांट्स हैं जो स्टिल अभी भी प्रेजेंट हैं और जैसे साइलोटम है वो एक का एक लिविंग फॉसिल है अपने ऑर्डर का, वैसे ही इक्विसेटम भी अपने ऑर्डर का लिविंग फॉसिल है। आइसोइटिस एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये जितने भी प्लांट्स हैं आइसोइटिस, सेलाजिनेला, लाइकोपोडियम, साइलोटम, इक्विसेटम, ये आपको आज भी देखने मिल जाएंगे और इनकी लाइफ साइकिल्स भी आप अपने बॉटनी के सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं आपको पढ़ने का आएगा। तो एज अ बॉटनिस्ट आपको ये इतनी स्पीशीज़ के नाम एटलीस्ट टेरिडोफाइट्स में तो पता होने ही चाहिए। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि क्लास टेरोप्सिडा बाकी के 4 क्लासेस से अलग है। तो ये जो क्लास टेरोप्सिडा है हमने देखा था कि 4 सब क्लासेस में डिवाइड होता है, प्रीमोफिलिसिस, यूस्पोरैंजिएटे, ऑस्मुंडीडे एंड लेप्टोस्पोरैंजिएटे। ठीक है, तो अब ये जो भी सब क्लास हैं ये आगे ऑर्डर में डिवाइड होंगे। तो प्रीमोफिलिसिस में जो ऑर्डर है वो है क्लेडोजाइलिल्स और सिनोप्टेरिडेल्स, राइट। सो प्रीमोफिलिसिस हैज़ 2 ऑर्डर्स, क्लेडोजाइलिल्स एंड सिनोप्टेरिडेल्स। अब ये दोनों जो ऑर्डर है ये अगर आप देखो तो ये एक्सटिंक्ट ऑर्डर्स हैं, इनके अब कोई भी लिविंग प्लांट, लिविंग टेरिडोफाइट अवेलेबल नहीं है। अगर आप सिनोप्टेरिडेल्स का एग्जाम्पल देखो तो है बोट्रायोप्टेरिस एंड ज़ाइगोप्टेरिस, दोनों ही अब एक्सटिंक्ट है और कोई इनके कहीं पे भी अवशेष नहीं मिलते। यूस्पोरैंजिएटे में 2 ऑर्डर्स हैं, पहला है ऑफियोग्लॉसिल्स और दूसरा है मराशियल्स। ठीक है, ऑफियोग्लॉसिल्स में आपको जो एग्जाम्पल देखने मिल जाएगा वो है ऑफियोग्लॉसम और मराशियल्स में जो एग्जाम्पल आपको देखने मिलेगा वो है एंजियोप्टेरिस। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप देखो तो यूस्पोरैंजिएट में दोनों ही जो ऑर्डर है इसके जो स्पीशीज़ हैं वो लिविंग स्पीशीज़ हैं, मतलब ऑफियोग्लॉसम और एंजियोप्टेरिस अभी भी आप कहीं कहीं फेवरेबल कंडीशंस में देख सकते हो। ऑस्मुंडीडे में एक ऑर्डर है जिसको ऑस्मुंडेल्स बोलते हैं। ऑस्मुंडेल्स में एक एग्जाम्पल है जिसको ऑस्मुंडा बोलते हैं। ऑस्मुंडा जो जीनस है ये भी लिविंग है और ये आप कहीं कहीं पे देख सकते हैं। लेप्टोस्पोरैंजिएट में 3 ऑर्डर्स हैं, एक है फिलिकेल्स, दूसरा है मार्सिलियल्स, तीसरा है सेल्विनियल्स। ठीक है, तो ऑर्डर फिलिकेल्स के जो एग्जाम्पल है वो है हाइमेनोफाइलम एंड एडियंटम। तो फिलिकेल्स में आपको ये 2 एग्जाम्पल मिल जाएंगे, हाइमेनोफाइलम एंड एडियंटम। मार्सिलियल्स में आपको जो एग्जाम्पल मिल जाएगा वो है मार्सिलिया और सेल्विनियल्स में जो आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा वो है सेल्विनिया एंड एजोला। ठीक है, तो अगर आप लेप्टोस्पोरैंजिएट ऑर्डर में भी देखो तो तीनों ही ऑर्डर जो हैं उसमें आपको स्पीशीज़
तीनों ही ऑर्डर लिविंग ऑर्डर है और तीनों ही ऑर्डर में आपको लिविंग स्पीशीज मिल जाएंगे। मतलब हाइमेनोफाइलम, एडियंटम, मार्सिलिया, सैल्विनिया, अजोला, ये सब लिविंग स्पीशीज हैं। ठीक है, जबकि आप पहला वाला ऑर्डर देखो तो ये लिविंग ऑर्डर नहीं है। और बाकी दूसरा, तीसरा और चौथा जो सब क्लास है, ठीक है, दूसरा सब क्लास यानी कि यूस्पोरेंजिएट, तीसरा यानी कि ऑस्मोन्डिडे और चौथा यानी कि लेप्टोस्पोरेंजिएट, ये तीनों ही सब क्लास में सारे जितने भी ऑर्डर्स हैं वो लिविंग हैं, उनमें आपको लिविंग स्पीशीज मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको इम्पॉर्टेंट प्लांट्स कौन से हैं? वैसे एडियंटम है, मार्सिलिया है, एजोला है, सेल्विनिया भी वैसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आप एडवांस स्टडी करते हो बॉटनी में तो आपको अच्छा बीएससी में तो जैसे आपको एडियंटम पढ़ने में आ ही सकता है, मार्सिलिया भी आ सकता है, बट जैसे अगर आप एमएससी या ऐसा कुछ करते हैं तो उसमें आपको अजोला की लाइफ साइकिल या फिर ऑफियोग्लॉसम की लाइफ साइकिल या फिर एंजियोप्टेरिस की लाइफ साइकिल भी पढ़ने में आ सकती है। तो ये जो ऐसी स्पीशीज़ हैं जो मैंने सर्कल की है, एटलीस्ट इनके नाम तो आपको पता होने ही चाहिए जब आप टेरिडोफाइट्स पढ़ते हैं। और जब आपको इनके नाम पता है तो आपको इनके ऑर्डर और एटलीस्ट सब क्लास तो पता होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट इस स्लाइड में हम क्या समझेंगे कि हर एक ऑर्डर के कुछ जनरल कैरेक्टर, हर एक जो भी आपका डिवीजन था उसके हम कुछ जनरल कैरेक्टर देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो है वो है आपका साइलोफाइटोप्सिडा। ठीक है, हर एक आपका जो क्लास था वो हर एक क्लास का हम जनरल कैरेक्टर देखेंगे एक एक एग्जाम्पल के साथ, तो आपको और समझ आएगा कि ये किस तरीके से आगे बढ़ता है। ठीक है, तो पहला जो आपका क्लास है वो है साइलोफाइटोप्सिडा। तो इसका कैरेक्टर क्या है कि इसकी सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट है, मतलब अब आपको कोई भी इसकी स्पीशीज कहीं नहीं मिलेगी, कोई टेरिडोफाइट इसका कहीं नहीं मिलेगा। और इसके स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ दो चीज मिलेगी, स्टेम एंड राइजोम। ठीक है, जैसे कि आप राइनिया में देख सकते हो। तो ये जो है ये डायग्राम राइनिया का है, अगर आप देखो तो ये नीचे राइजोम प्रेजेंट है, राइजोम में से ये स्टेम निकलता है और यहाँ पे कोई भी लीफ प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो राइनिया है इसमें सिर्फ आप राइजोम, जो आपका बेसिकली रनर जिसको बोलते हैं, कि ये ही राइजोम आगे आगे बढ़ता है और उसमें से फिर नए नए स्टेम निकलते हैं। तो स्टेम और राइजोम के अलावा आप इसमें लीफ वगैरह नहीं देख सकते, तो यहाँ पे आप सिर्फ स्टेम एंड राइजोम देख सकते हो। अब सेकंड आपका जो क्लास है वो है साइलोटॉप्सिडा। साइलोटॉप्सिडा को विस्क फर्न्स भी बोलते हैं। विस्क फर्न्स क्यों बोलते हैं वो मैं समझाऊंगी। फिलहाल दूसरा कैरेक्टर देख लेते हैं कि ये जो साइलोटॉप्सिडा है ये रूटलेस होते हैं और इनमें डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, रूटलेस का मतलब राइजोम प्रेजेंट होता है। तो अगर आप एग्जाम्पल में साइलोटम का एग्जाम्पल ले लो, तो साइलोटम का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो ये नीचे राइजोम प्रेजेंट है, कोई रूट प्रेजेंट नहीं है, मतलब ये रूटलेस है। राइजोम में से स्टेम निकलता है और ये स्टेम फिर अगर आप देखो तो एक में से दो, एक स्टेम में से दो, एक स्टेम में से दो, इस तरीके से बाइफर्केशन होता है। तो इसको डाइकोटोमस ब्रांचिंग बोलते हैं कि एक स्टेम जो है वो दो में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको स्टेम में कहीं पे छोटा सा, बहुत छोटा सा लीफ जैसा, पत्ते जैसा एक स्ट्रक्चर दिखता है जिसको लिग्यूल बोलते हैं, बट ये बहुत छोटा होता है, वैसे दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो साइलोटम इसका एग्जाम्पल हो गया। अब साइलोटॉप्सिडा को विस्क फर्न क्यों बोलते हैं? विस्क का मतलब होता है कि कुछ ऐसा जो झाड़ू जैसा दिखता है। ठीक है, तो अगर आप इसको देखो, अगर आप ये ट्री को उल्टा कर दो, अगर आप ये टेरिडोफाइट को उल्टा कर दो तो ये ब्रूम जैसा दिखेगा, मतलब झाड़ू जैसा दिखेगा, जिसको आप इकट्ठा करके
और अगर उसको विस्क की तरह, ब्रूम की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए इनको विस्क फर्न्स बोलते हैं। ठीक है, इसको कई जगह पर ब्रूम की तरह यानी कि झाड़ू की तरह यूज़ भी किया जाता है, इसलिए इसको विस्क फर्न बोलते हैं। तीसरा जो आपका क्लास है वो है लाइकोप्सीडा। लाइकोप्सीडा में आप रूट, स्टेम और लीव्स तीनों ही चीज देख सकते हो। लीव्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन लीफ जो है, पत्ते जो है वो बहुत छोटे होते हैं और यूनिवेन्ड होता है, स्पाइरली अरेंज्ड होता है। लीफ में वेन होता है बट एक ही वेन होता है और स्पाइरल अरेंजमेंट होता है, जैसा कि सेलाजिनेला में देखा जाता है। तो जिनेला का प्लांट देखो तो आपको पता चलेगा कि इनमें रूट्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, रूट में से स्टेम निकलता है, स्टेम में से लीव्स निकलते हैं, ये सारे लीफ है। ठीक है, ये स्टेम है। लीफ जो है वो है पर बहुत छोटे हैं, बहुत बड़े बड़े लीफ नहीं है, छोटे छोटे लीफ हैं। और इन लीफ में सिर्फ एक वेन होता है और ये सारे लीफ स्पाइरल अरेंजमेंट में होते हैं। अगर आप ये इमेज देखोगे तो आपको समझ आएगा कि स्पाइरल अरेंजमेंट है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है लाइकोप्सीडा का, जिसको लाइकोपोडियम भी बोलते हैं। लाइकोपोडियम भी सेम सेलाजिनेला की तरह बहुत छोटे छोटे लीव्स होते हैं। ठीक है, यूनिवेन लीव्स होते हैं, रूट प्रेजेंट होता है और स्पाइरली अरेंज लीव्स होते हैं। एक और एग्जाम्पल अगर आप लाइकोप्सीडा का ले लो तो वो हो जाता है आइसोइटिस। आइसोइटिस में भी इस तरीके से लीफ निकलते हैं और रूट्स प्रेजेंट होते हैं, पर ये जो प्लांट है ये ज़्यादा पानी वाली जगह में ग्रो होता है। ठीक है, एक्वेटिक रीजन में ज़्यादा ग्रो होता है। अब चौथा जो क्लास है वो है स्फिनोप्सिडा का क्लास। स्फिनोप्सिडा में देखो आप तो रूट, स्टेम एंड लीव्स प्रेजेंट है, नोड्स एंड इंटरनोड्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है इक्विसेटम। इक्विसेटम ऑर्डर इक्विसेटेल्स में आता है। तो अगर आप इसमें देखो तो रूट प्रेजेंट है, स्टेम प्रेजेंट है और इस तरह के लीव्स भी प्रेजेंट है, और ये लीव्स लाइकोप्सीडा की कंपैरिजन में थोड़े बड़े हैं। और अगर आप देखो ये वाले पिक्चर में तो आपको दिखेगा कि इसमें नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट हैं। नोड क्या होता है? वो जगह जहाँ से लीफ निकलता है। तो ये जो जगह है इसको नोड बोलते हैं, ये जो जगह है इसको नोड बोलते हैं, और दो नोड के बीच की जो जगह है उसको इंटरनोड बोलते हैं। तो यहाँ पे इक्विसेटम में आपको नोड्स, ठीक है, और इंटरनोड दोनों मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में जाते हैं जिसको टेरोप्सिडा का क्लास बोलते हैं। टेरोप्सिडा में अगेन रूट, स्टेम एंड लीव्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे जो टेरिडोफाइट्स हैं इनको मेगाफाइलस टेरिडोफाइट्स बोलते हैं। मेगाफाइलस मतलब ऐसा जिनके लीव्स बहुत बड़े हैं। ठीक है, टेरिडोफाइट्स हैं पर इनके लीव्स बड़े हैं। ठीक है, मेगा मतलब बड़ा। तो कुछ इस तरीके के आपको बड़े बड़े लीव्स दिखेंगे टेरोप्सिडा क्लास में। तो क्योंकि इतने बड़े लीव्स होते हैं जो कोई और क्लास में नहीं देखे जाते, तो इसलिए इनको मेगाफाइलस टेरिडोफाइट बोलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है मार्सिलिया। तो मार्सिलिया अगर आपने नोटिस किया हो कभी किसी झरना के पास या फिर कहीं पे जहाँ पे वाटर बॉडी होती है, पॉन्ड होता है, तो वहाँ पे आप मार्सिलिया देख सकते हो। मार्सिलिया को वाटर क्लोवर भी बोलते हैं क्योंकि ये पानी के पास ग्रो होता है और क्लोवर की तरह इसके पास इस तरीके के 4 या 3 लीफ होते हैं। ठीक है, फिर दूसरा एग्जाम्पल है सेल्विनिया। सेल्विनिया जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है, ऐसा टेरिडोफाइट है। इसके आप पत्ते देखो तो बाकी के पहले के क्लासेस के कंपैरिजन में इसके पत्ते बड़े हैं, पर ये पानी के ऊपर ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको वीड की तरह भी काउंट करते हैं। वीड मतलब ऐसा प्लांट जो काम का नहीं है, जो ऐसे ही पानी पे ग्रो कर जाता है और पानी के अंदर के ऑर्गेनिज्म को सफोकेट करता है। ठीक है, बट एक तरफ से इसको मल्च की तरह भी यूज़ करते हैं। ये सेल्विनिया जो है, ये लीफ को आप लेकर
मल्च की तरह यूज़ कर सकते हैं, मतलब आपके गार्डन में जहाँ पे आपने प्लांट लगाया है वहाँ पे आप इसके सूखे हुए पत्तों को लगा सकते हो, तो ये एक मल्च का काम भी करता है। और एक और एग्जांपल अगर टेरोप्सिडा में देख ले तो वो है एजोला। एजोला बहुत छोटा सा कंप्लीट प्लांट है जिसके पास अपना रूट होता है, अपना स्टेम होता है और अपना लीफ होता है। ये सबसे स्मॉलेस्ट फर्न में काउंट होता है, सबसे स्मॉलेस्ट प्लांट में काउंट होता है। ये आपने काफ़ी सारी जगहों पर पानी के ऊपर देखा होगा, पूरा पानी इससे भर जाता है, फ्लोट करता है, ठीक है। पर इसके पास अपने खुद के दो लीफ, दो पत्ते होते हैं, रूट होता है और स्टेम होता है, जो दूर से नहीं पता चलता, बट जब आप इस प्लांट को हाथ में लो तो आपको पता चलता है कि ये कितना छोटा पर पूरा कंप्लीट प्लांट है, ठीक है। एक और एग्जांपल है टेरोप्सिडा में जिसको एडियंटम बोलते हैं। एडियंटम को मेडन हेयर फर्न भी बोलते हैं। एडियंटम जो है रॉक के ऊपर दीवारों पे जहाँ पे भेज होता है बाहर, जो घर के कुएं होते हैं, कुओं में ये ग्रो हो जाता है क्योंकि वहाँ पे उसको भेज मिलता है, पानी मिलता है। इसको मेडन हेयर फन भी बोलते हैं। उसका रीज़न ये है कि जब इसके पत्ते निकल जाते हैं तो इनके जो स्टेम है वो वायर जैसे, काले वायर जैसे दिखते हैं, जो बाल जैसे दिखते हैं, इसलिए ह्यूमन हेयर की तरह इनके स्टेम दिखते हैं सूख जाने पे, तो इसलिए इनको मेडन हेयर फर्न भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ कैरेक्टर्स हैं सारे क्लासेस के। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक इवोल्यूशन है, ठीक है। साइलोफाइटोप्सिडा जो है वो अगर आप देखो तो सबसे पहला क्लास है जिसमें लीफ प्रेजेंट ही नहीं है, रूट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, सिर्फ स्टेम प्रेजेंट है, रूट की जगह राइजोम प्रेजेंट है। अब आप जैसे ही साइलोटॉप्सिडा में आते हो तो आप देख सकते हो कि बहुत छोटा लिग्यूल जैसा बहुत छोटा सा लीफ प्रेजेंट है, ठीक है, और डाइकोटोमस ब्रांचिंग देख सकते हो। अब जैसे आप लाइकोप्सिडा में देखते हो तो आप देख सकते हो कि लीफ प्रेजेंट है और ग्रीन लीफ है, छोटे लीफ है, लेकिन वेन्स भी प्रेजेंट है, एक वेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। रूट स्टेम लीफ तीनों प्रेजेंट होता है, मतलब साइलोटॉप्सिडा से एडवांस हो गया ये। अब स्फिनोप्सिडा में आते हो तो आप देख सकते हो लीफ भी प्रेजेंट है, स्टेम भी प्रेजेंट है, रूट भी प्रेजेंट है और साथ में नोड्स, इंटरनोड्स भी प्रेजेंट है। तो ये और इवॉल्व हो गया, ठीक है। और टेरोप्सिडा में आओगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत बड़े बड़े लीव्स भी होते हैं, ठीक है, और जोला जैसे प्लांट भी होते हैं जो दिखते छोटे हैं लेकिन वो कंप्लीट प्लांट है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो ये पूरा इवोल्यूशन है साइलोफाइटोप्सिडा से टेरोप्सिडा तक। तो बेसिकली आप देखोगे कि साइलोफाइटोप्सिडा में सारे ही स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गए क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाए, क्योंकि वो एडप्ट नहीं हुए। बट आगे आगे जो ऑर्डर आते हैं जैसे टेरोप्सिडा के बहुत सारे स्पीशीज आज भी सरवाइव करते हैं क्योंकि ये स्पीशीज ने टाइम के साथ एडॉप्ट किया है और इनके फीचर्स में चेंजेस आए हैं, ठीक है। सो दिस इज अ कंप्लीट इवोल्यूशन। तो इसके साथ हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट का टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर मेरी ईमेल आईडी पे आप अपनी क्वेरी डाल सकते हो और मैं वो आंसर कर सकती हूँ। इसी तरीके से और भी सारे वीडियो लेक्चर्स मैं धीरे धीरे हिंदी में कन्वर्ट करूँगी ताकि आप जो भी हिंदी में समझना चाहते हैं उनको भी कोई दिक्कत ना आए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।